हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अब स्मॉल जी क्या होता है, सबसे पहले भी इसको समझते हैं। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से वो थोड़ी ऊंचाई पे है, तो अगर उसको हम वहाँ से छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। तो वो फ्री फॉल कर रहा होगा, यानी जब इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा, सिर्फ हम उसको छोड़ देंगे तब भी वो नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो जो नीचे आएगा उस टाइम पे इस पर हर एक सेकंड एक्सेलरेशन काम करेगा, यानी हर एक सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और जब ग्राउंड पे वो टकराएगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो हर एक सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं स्मॉल जी। ठीक है। इसके कुछ अलग नाम भी हैं, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। इसको इसके अलावा एक और नाम से हम जानते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से होने वाले एक्सेलरेशन को हम कहते हैं स्मॉल जी। अब जानते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी एक अर्थ है। ठीक है। अब ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ पे गिर रहा है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो वो क्या होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं कि फोर्स होता है एम इंटू ए के बराबर, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होगी कि जब हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ के केस में ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वही एक्सेलरेशन होगा। तो यानी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो ए है वो इस केस में जी के बराबर हो जाएगा, यानी ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जी। और यहाँ पे एक हमारा जो स्मॉल एम है, यानी जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल एम, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो अर्थ है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा कोई एक स्टोन है जो ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ होने की वजह से ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और यहाँ पे आती है डी। डी क्या होता है, डी एक्चुअली होता है दोनों ही ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस। अब अगर आपको बात करें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आपको सेंटर से मेजर करनी होगी। हम अर्थ के सरफेस से इसको मेजर नहीं करते, हम उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखोगे अर्थ की जो रेडियस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है लगभग 6400 किलोमीटर के। और उसके बाद ये कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 या 10 मीटर की हाइट पे होगा, 15 मीटर की हाइट पे होगा। तो सपोज कर लेते हैं अगर ये 15 मीटर की हाइट पे है, तो आप देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू के सामने 15 मीटर जो है उसकी वैल्यू बहुत ही माइनर सी है, बहुत ही छोटी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ 15 मीटर की वैल्यू बहुत ही माइनर हो जाएगी। तो माइनर होने के केस में हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास है, इस वजह से ये वैल्यू इसकी तुलना में बहुत छोटी है। और अभी इसी वैल्यू को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को अर्थ की रेडियस के बराबर ही मान लेते हैं, यानी ये जो अर्थ की रेडियस होगी इसके बराबर इनकी बीच की दूरी को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमने एक फॉर्मूला सिंपली डिराइव कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा होगा, यानी बिना किसी फोर्स के ऊपर से गिर रहा होगा, तो उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख के जानने की कोशिश करें कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है, तो इसके लिए हमें इसकी सबकी वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्मॉल जी जो कि इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू अभी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वो क्या होती है, वो होती है 6.73। लेकिन अगर इसको हम राउंड फिगर में रखें तो हम केवल 6.7 रख लें, इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसके साथ साथ अगर हम मास रखें अर्थ का, तो अर्थ का मास होता है, इसको इंटू में कर देते हैं, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके डिनोमिनेटर में रखते हैं आर स्क्वायर, यानी कि अर्थ की जो रेडियस है, तो अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये अर्थ की रेडियस होती है और इसका स्क्वायर। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, वो कितना होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यही है कि इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि याद रखना, ये जो एक्सेलरेशन है ये तब क्रिएट होगा जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तब एक्सेलरेशन अलग होगा। ओके।